हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। आज हम फिर से रे ऑप्टिक्स की एक और नए लेक्चर के साथ आए हैं। इस लेक्चर वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे अपना लेंसेज क्या होते हैं, उसके टाइप्स और उससे बनने वाली इमेजेस। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो आज का टॉपिक होने वाला है हमारा स्फेरिकल लेंसेज। तो सबसे पहले स्फेरिकल लेंसेज होते क्या है। तो जैसे कि हमने मिरर में पढ़ा था, स्फेरिकल मिरर क्या होते थे, किसी ग्लास के होलो स्फेयर से बनने वाले मिरर्स। तो सेम उसी से अगर हम उनके दो पार्ट्स को लेके ज्वाइन कर देते हैं तो उससे बन जाता है हमारा एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस, राइट। और ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहलाता है हमारा लेंस। जबकि उसके अंदर हम मिरर के अंदर हम क्या कर देते, एक सरफेस को पॉलिश कर देते थे और दूसरा सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो जाता था। लेकिन लेंस के अंदर दोनों ही सरफेसेस क्या होंगे यहाँ पे, रिफ्रैक्टिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले। तो ये बनते कैसे हैं। ये अपने पास क्या है, ग्लास की बॉल है, स्फेरिकल बॉल, राइट। स्फेरिकल बॉल है। इसको जब ऐसे दो टुकड़े हमें जब मिलेंगे, दो पीसेस, तो ये क्या है, बॉल। क्लियर। तो ये जो पोर्शन हमें मिला, ये वाला रीजन, तो ये है हमारा लेंस। क्लियर। सेम ऐसे ही हमारा दूसरे टाइप का एक लेंस बनेगा, तो उसको भी एक बार स्टडी करते हैं। तो ये तो अपना हो गया, ये जो मिल रहा है हमें जिस, तो ये हमारा ये है रिफ्रैक्टिंग सरफेस, क्योंकि ये पोर्शन यहाँ से हट जाएगा। तो सेम अब हमारा एक और हम करते हैं। और एक ये रहा अपने पास रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो ये दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हमें यहाँ पे ऑब्टेन करें हमने। पहला जो है, ये अगर ध्यान से देखें तो इस, ये किनारों से पतला है और सेंटर से मोटा, जबकि ये क्या है, सेंटर से पतला और किनारों से मोटा। तो ये जो बनता है, ये बनेगा हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस, और ये बनता है कॉनकेव लेंस, राइट। तो ये कैसे बनता है, दो स्फेरिकल मिरर्स की फॉर्मेशन से। इसलिए इसके दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गए। एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये हो गया, इसको हम मानेंगे कि सरफेस 1 मानते हैं इसको, और ये सरफेस 2। तो दोनों का ही, दोनों तरफ से ये क्या करेगा, यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने वाला है। ये यहाँ से लाइट जाएगी तब भी ये रिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ से लाइट जाएगी तो भी क्रॉस कर जाएगा इसको। तो इसके दोनों सरफेस रिफ्लेक्टिंग है। सेम ऐसे ही इसके दोनों सरफेस क्या है, रिफ्लेक्टिंग है, राइट। ये वाला हो गया S2 और ये वाला हो गया S1। क्लियर। तो अब स्टडी करते हैं क्या करके, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंसेज को। तो सबसे पहले हमारा है कॉन्वेक्स लेंस। जैसा कि हमें अभी, हमने अभी पीछे इसको ड्रॉ करा था। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या होते हैं, ये होता है कॉन्वेक्स लेंस। जो किनारों से क्या होते हैं, पतले, इट मींस थिन, और सेंटर से होते हैं ये थिक, मोटे, उसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। अब इसकी एक और स्टेटमेंट, अगर इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है कि ये जो पैरेलल रे आती है, जो पैरेलल बीम आएगी लाइट की, ये इसको एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है। तो क्या करेगा ये पैरेलल बीम को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देगा। तो ये इसने एक पॉइंट पे इसको कन्वर्ज कर दिया। इस वजह से इसका जो फोकस होता है वो कैसा होता है, रियल होता है। लेंस में क्या होना चाहिए कि जो लाइट होती है वो हमेशा क्रॉस करके, यानी अपना रिफ्रैक्ट करने के बाद दूसरी साइड जाके इमेज बननी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो इस केस में इमेज जो होगी वो रियल बनेगी, फोकस कैसा होगा इसका, रियल होगा। जबकि मिरर में क्या होता था, टकरा के उसी साइड अगर आ रही है इमेज, तो उस केस में वहां पे वो रियल होता था। क्लियर। अब आता है कि ये इसने इसको कन्वर्ज ही क्यों किया, तो इसके पीछे क्या थोड़ा मैकेनिज्म देख लेते हैं एक बार हम। क्लियर।
क्लियर। तो जरा देखते हैं कि कन्वर्ज कैसे करता है। अगर मैं यहाँ से लूँ या कहीं से भी ले लेते हैं, ये रे पहले ऐसे गई थी, राइट। बात आ रही है इस सरफेस की, सरफेस ये वाला सरफेस, ठीक है, इस पॉइंट पे ये इसका क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सॉरी इंसिडेंस, है ना। इस पॉइंट पे ये टकरा रही है। अब ये कर्व सरफेस है, इसका नॉर्मल कहाँ बनेगा, इससे पहले वाले लेक्चर वीडियो में हमने ऑलरेडी पढ़ा था, ये इसका नॉर्मल होगा, नॉर्मल 1। तो ये मीडियम है रेरर, जबकि अंदर वाला मीडियम है डेंसर। तो जब रेरर टू डेंसर जाती है तो क्या होती है, वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाती है, यानी जो रे ऐसे जा रही थी अब वो ऐसे ना जाके क्या करेगी, तो कलर बदलते हैं थोड़ा सा। अब ये थोड़ा सा कंटिन्यूअस लाइन लेते हैं, ये थोड़ा सा यहाँ बैंड हो जाएगी, क्लियर। अब इस पॉइंट पे देखें अगर, तो ये क्या है, इसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, राइट। और इससे अगर नॉर्मल बनाएंगे हम, क्योंकि अब डेंसर टू रेरर जा रही है अपने पास, तो जो नॉर्मल बनेगी वो कैसे बनेगी, यहाँ कोई, क्योंकि जो नॉर्मल हमने पढ़ा था वो सेंटर से बनती थी, है ना। ये हो गया C1 और ये C2, C1 C2 क्यों हुआ, अभी आगे इसको मैं आपको क्लियर करता हूँ, क्लियर। अब डेंसर टू रेरर ये नॉर्मल है, तो रे नॉर्मल से क्या होनी चाहिए, अवे, अवे होने की वजह से ये क्या करेगी, ये थोड़ी सी ऐसे बैंड हो जाएगी, इससे देखो टुवर्ड्स तो ऐसे जानी चाहिए थी, है ना, ऐसे, ये नॉर्मली ऐसे जानी चाहिए इसको, अब ऐसा ना जाके क्या करेगी, थोड़ी सी बैंड हो जाएगी। तो इस वजह से क्या होता है, इसका जो रिफ्रैक्शन का फिनोमिना है, रेरर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रेरर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल 2 था, तो इसकी वजह से ये कन्वर्ज करती है, क्लियर। चलिए यहां तक क्लियर हुआ। तो ये था हमारा कॉन्वेक्स लेंस का, या इसका दूसरा नाम होता है कन्वर्जिंग लेंस का इंट्रो। कन्वर्जिंग क्यों होता है तो ये हमने आपको करके दिखा दिया। चलिए अब पढ़ते हैं हम इसके टाइप्स, कॉन्वेक्स लेंस के टाइप्स। बेसिकली इसके 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है डबल कॉन्वेक्स या बाई कॉन्वेक्स। डबल कॉन्वेक्स या बाई कॉन्वेक्स वही होता है जो अभी हमने देखा है, जिसके बोथ सरफेसेस कैसे होते हैं, कॉन्वेक्स सरफेस। दूसरा होता है प्लेनो कॉन्वेक्स सरफेस। प्लेनो कॉन्वेक्स सरफेस होता है जिसका एक सरफेस होगा प्लेन और दूसरा सरफेस होगा कॉन्वेक्स, तो ये हो गया प्लेनो कॉन्वेक्स। और तीसरा होता है हमारा कॉनकेवो कॉन्वेक्स, ये होता है कॉनकेवो कॉन्वेक्स। कॉनकेवो कॉन्वेक्स ऐसा होगा, एक सरफेस होता है इसका कॉन्वेक्स और दूसरा होता है कॉनकेव, इसे कहते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स। बट इसमें से जो लाइट क्रॉस करने के बाद नेट इफेक्ट दिखेगा वो कैसा दिखेगा, हमेशा कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग जो कॉन्वेक्स का होता है, ठीक है। ये हो गया कॉनकेवो कॉन्वेक्स, डबल कॉन्वेक्स या बाई कॉन्वेक्स और प्लेनो कॉन्वेक्स। तो यहाँ पे हमारा कॉन्वेक्स लेंस खत्म। चलिए हो गया। नेक्स्ट कनकेव और डाइवर्जिंग लेंस। कॉनकेव लेंस जैसा कि वहां पे बनाया था हमने पीछे, सेंटर से थिन और एजेस से थिक। अब ये क्या करेगा, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर देता है। ये आई पैरेलल लाइट, ये आई पैरेलल लाइट, राइट। ये क्या करता है, डाइवर्स, ये डाइवर्स कर देता है। डाइवर्स करने पे जब आइज रिट्रेस करती है तो इसका फोकस कहाँ होगा, यहाँ कहीं। तो इस वजह से इसका जो फोकस होता है वो कैसा होता है, वर्चुअल, क्लियर। इसका रियल फोकस नहीं बनता, इसमें इमेज जो बनेगी वो वर्चुअल बनेगी। और वर्चुअल इमेज कैसी होती है, इरेक्ट। अगेन अगर इसकी भी मैकेनिज्म समझनी है कि इसने डाइवर्स क्यों किया, तो इसको भी यहाँ पे कर लेते हैं। राइट, तो हम पहले लाइट लेके जाते हैं, एक ही लाइट से इसके थ्रू करा देंगे इसको। ये गया स्ट्रेट, ये रेरर मीडियम हो गया, अंदर वाला डेंसर हो गया और ये फिर रेरर।
ये लाइट सीधी जानी चाहिए। क्लियर? ये सरफेस है, इसका सेंटर किधर होगा? इस सरफेस का सेंटर, इसका सेंटर बनेगा यहाँ कहीं, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनता है। क्लियर? क्लियर? C2 या C1 जो भी अभी ले लेंगे नाम, ठीक है। ये आ गया फर्स्ट नॉर्मल। रेयर टू डेंसर बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। टुवर्ड्स द नॉर्मल देखे तो अब लाइट जो है ऐसे ना जाके आप थोड़ा सा ऐसे बैंड हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? ये इस पॉइंट पे ऐसे बैंड हो जाएगी, है ना, नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई। अब इस पॉइंट पे अगर देखें, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें यहाँ मिला है, ये रहा, ये वाला पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहां से नॉर्मल कैसा बनेगा? ये बन गया नॉर्मल। अब सेकंड नॉर्मल ये रहा। अब प्रॉपर्टी क्या होती है अपने पास, जो रिफ्रैक्शन क्या कहता है, डेंसर टू रेयर बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब अवे फ्रॉम द नॉर्मल कहां भागेगा? ये जाएगा कुछ ऐसे। अब जब आई यहां से इसको रिट्रेस करेंगे, आई जब देखने वाले को, ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि ये लाइट कहां से आ रही है, तो वो लगेगा कि ये लाइट यहाँ कहीं से आ रही है। इस वजह से इमेज कैसे बनती है इसकी? वर्चुअल। तो ये बेसिकली मैकेनिज्म होता है इसके पीछे का। यहाँ तक क्लियर? तो ये कॉन्केव लेंस का क्या हो गया? इंट्रो। और कॉन्केव लेंस को हम दूसरा कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों कंप्लीट। ठीक है, अब इसके टाइप्स कर लेते हैं। सेम, फर्स्ट होता है डबल कॉन्केव। डबल कॉन्केव जो हम बेसिकली पढ़ते हुए आ रहे हैं, बोथ सरफेसेस आर कॉन्केव। दूसरा प्लेनो कॉन्केव, एक सरफेस हो गया अपना कैसा, ये, और एक सरफेस हो गया, एक हो जाएगा प्लेन, दूसरा हो जाएगा कॉन्केव। और दूसरा कॉन्वेक्सो कॉन्केव, एक सरफेस हो गया कॉन्केव और एक हो गया कॉन्वेक्स। तो इसका जो इफेक्ट रहेगा, नेट इफेक्ट, क्रॉस करने के बाद लाइट का, वो डाइवर्जिंग इफेक्ट देगा। तो ये इसके तीन टाइप हो गए। क्लियर? चलिए अब इसमें कुछ छोटी छोटी सी टर्म्स पढ़ लेते हैं, टर्म्स रिलेटेड टू लेंस। रिलेटेड टू लेंस, जैसे कि ये एक लेंस हो गया, ठीक है। इसका ये सरफेस हम S1 मानते हैं अगर, और ये S2, तो इसके अकॉर्डिंग ये सरफेस ये यहां से ऐसे जा रहा है, ये स्फेरिकल का ये पार्ट है। तो इसका जो सेंटर होगा, इस वाले सरफेस का सेंटर, वो कहां पे बनेगा? वो यहाँ कहीं बनेगा। उसका नाम देंगे हम C1, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका बनेगा C2। क्लियर? ये, और इस लेंस का जो सेंटर होता है उसे हम कहते हैं O। O ऑप्टिकल सेंटर। C1 C2 क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर जिससे स्फीयर बना है, जिससे सॉरी लेंस बना है, उस स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर जिससे लेंस बना है। और लेंस के सेंटर को कहते हैं हम ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से ये जो होगा, ये होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर? जहां रे मिलती है वो होता है फोकस पॉइंट, तो इसलिए इसके दो फोकस पॉइंट हो गए, ये F1 और F2। C1 F1 और F2, इसको हम कहते हैं, इस पॉइंट को हम 2F1 भी कहते हैं क्योंकि इसका डबल होता है, और ये होगा 2F2 इसका डबल, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि R इक्वल्स टू होता है F/2, तो F इक्वल्स टू 2R। तो क्लियर? ये जो डिस्टेंस दिख रहा है हमें, इसे कहते हैं हम अपर्चर, जो कि इसकी विड्थ बताता है कि लेंस कितना मोटा या कितना पतला है। ठीक है, और जिस एक्सिस पे ये सारे पॉइंट कंसीडर किए जाते हैं, ये होता है हमारा
प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ऐसे ही उसके लिए होता है हमारा सेम सारी चीजें, अगर हमारे पास कॉनकेव होगा तो। ठीक है, तो ये लेंस हम ले लेंगे एज सरफेस 1, सरफेस 2, तो इधर हो जाएगा अपने पास F1, सेंटर हो गया C1, F2, सेंटर हो गया C2, बाकी सब चीज सेम रहेगा अपना। ये अपर्चर और ये ऑप्टिकल सेंटर, ये अपर्चर और अपने पास ये प्रिंसिपल एक्सिस तो कॉमन सेम रहेगी। क्लियर? चलिए यहां तक समझ में आया। अब हम करते हैं इसमें साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी होती है साइन कन्वेंशन, ज्यादा इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। साइन कन्वेंशन सिंपल सा होता है कि ये मान लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। बस एक बात याद रखनी है कि ये ओ, ठीक है, क्या करना है, एक ही पॉइंट आपको लिखना है बस, ऑल डिस्टेंसेस आर measured from optical center। क्या होता है देखिए, इससे समझाता हूँ। जनरली हम स्केल में ऐसे मेजर करते हैं कि जीरो हमारा लेफ्ट साइड में होता है, हाँ, लेफ्ट से इस तरफ हम मेजर करते हैं, बट इसके अंदर सिचुएशन क्या है, उल्टी होती है। इसके बाद जो सिचुएशन उल्टी है, इस पे ये मान के चलिए कि जीरो जो है ये ओ है, तो हम सारी चीजें यहाँ से ऐसे या यहाँ से ऐसे मेजर करेंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से तो ये मान लेते हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट है कोई, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन हो गई। तो इंसिडेंट लाइट की जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव होगी। बस जिस डायरेक्शन इंसिडेंट लाइट है ऐसे जा रही है ना, तो ये वाली डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव होगी। इसके अगेंस्ट जब भी हम मेजर करेंगे वो, तो इस वजह से इस तरफ जो भी लाइट जा रही होगी वो पॉजिटिव। क्लियर? और ऑब्जेक्ट ऊपर है वो तो हमें पता ही है, ऊपर होगा तो पॉजिटिव, वो सेम है अपना जैसे हमने मिरर में पढ़ा था, और ये नेगेटिव। अगर केस आता है वहां से कि लाइट आ रही है आपके पास इस बार, यहां से मान लेते हैं ना, तो ये इंसिडेंट लाइट है, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, ये वाली। इसके अगेंस्ट जाएंगे तो नेगेटिव। बस ये ध्यान रखना है, इंसिडेंट लाइट कहां से, यानी ऑब्जेक्ट में से लाइट कहां से आ रही है उसको देखना है अपने को। ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव होगी, उसके अगेंस्ट जब भी हम करेंगे नेगेटिव, और हमें मेजर यहां से करना है। इस बार स्केल का काम हो जाएगा ऐसे कि अपने को जीरो यहां होगा हमारा, ऐसे ऐसे, तो ये वाली हो गई नेगेटिव, ये वाली हो गई पॉजिटिव। अपने को बस ध्यान रखना है सिंपल कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ, लेंस के राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो उससे आने वाली लाइट ही पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव। ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा है, तो इसको नोट कर लीजिए। तो इसमें ज्यादा रट्टे मारने की जरूरत नहीं है कि इतने सारे पॉइंट्स हमें दे रखे हैं कि कोई याद करो ये हो गया ये हो गया। सिंपल सा फंडा, ऑब्जेक्ट इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन पॉजिटिव है, उसके अगेंस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव। चलिए नोट कर लीजिए। अब है इमेज फॉर्मेशन। इससे जो इमेज बनते हैं उनके पहले हम रूल्स कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम इसके थ्रू इमेजेस के बारे में पढ़ेंगे। रूल्स तो पहले हम पढ़ते हैं कॉन्वेक्स के लिए, ठीक है। फर्स्ट रूल एक साथ कराऊंगा सबको, पहले सबके लिए लेंसेज बना लेते हैं, ठीक है। 2, 3, फिर हम कर लेते हैं यहाँ कॉनकेव के लिए। फर्स्ट
सेकंड। तो सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्या है, अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाती है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस से क्रॉस करेगी। ये सबसे बेसिक है जो हमने वहां मिरर में भी करा था। वहां बस टकरा के रिफ्लेक्ट होती है, यहाँ पे क्रॉस कर जाती है। सेकंड, अगर रे इस बार क्या है, फोकस से क्रॉस करती है, तो रे फोकस से जा रही है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पैरेलल चली जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से, इसका जस्ट ऑपोजिट। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, तो विदाउट एनी रिफ्रैक्शन वो क्रॉस कर जाएगी। 3 क्लियर? चलिए अब आते हैं कॉनकेव लेंस के लिए, जस्ट सेम है ना। अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो क्या होता है इसमें, सिंपल सा अपने को पता है, ये रिफ्रैक्ट होगा, ये रिफ्रैक्ट कर गया, तो ये कहां से क्रॉस करेगी, फोकस से। बस चेंज क्या हो जाएगा इसका, फोकस की लोकेशन। अभी जो फोकस था वो यहां था राइट साइड में, इस बार हो जाएगा लेफ्ट साइड, दैट इज F2। क्लियर? तो ये पॉइंट हो गया अपना फोकस पॉइंट। क्लियर? दूसरा, अगर रे किससे आ रही है, फोकस पे, अब फोकस पे कैसे आएगी, ये आ रही फोकस, ठीक है। तो थोड़ा सा एंगल इसको ज्यादा बढ़ा देते हैं ना, बहुत दूर जा रहा है फोकस अपना, ये आ रही मान लेते हैं फोकस से, ठीक है। फोकस से मीन्स ये रहा फोकस, तो ये क्या करेगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाएगी, ये हो गई पैरेलल, ठीक है। यहां से ये पैरेलल चली जाएगी, ये और ये सेम हो गए एग्जैक्टली। तीसरा, तीसरा तो सेम है अपने पास, कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करती है तो विदाउट किसी रिफ्रैक्शन के वो क्रॉस करेगी। क्लियर? चलिए ये हो गया अपना रूल्स, इनको ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि बिना रूल्स के अगर हम इमेज फॉर्म करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ गलतियां जरूर होगी। अब ठीक है, तो यहाँ तो हो गए इमेज रूल्स इमेज के। अब हम करेंगे इमेज फॉर्मेशन, पहले कॉन्वेक्स लेंस, फिर देन कॉनकेव। कॉन्वेक्स के 6 केसेस होते हैं और कॉनकेव के 2 केसेस। तो फर्स्ट केसेस, ऑब्जेक्ट है वो रखा है एट इन्फिनिटी, ठीक है, ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी पे जैसे हमने पढ़ा है क्या होता है इन्फिनिटी पे, कि पैरेलल रे आती है इन्फिनिटी से, ये आ रही है पैरेलल, और पैरेलल रे क्या करती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती है। चलिए तो ये हो गया, तो इमेज कहाँ बन रही है, इमेज है ना, कि जो पोजीशन है वो कहाँ है, एट फोकस F1। अगर साइज देखें तो देखने में पता चल रहा है पॉइंट साइज, या इसको कह सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड,
ठीक है। नेचर कैसा होगा, क्रॉस करके बन रही है, और जब भी क्रॉस करके बनती है नेचर क्या होता है, रियल। और रियल इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड। तो रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा सेकंड पॉइंट, अब ऑब्जेक्ट आ गया हमारा, इन्फिनिटी से थोड़ा सा खिसका लिया और 2f2 के पीछे रख दिया, यानी बियॉन्ड 2f2, राइट। 2f2, चलिए 2f2 यानी बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f2, ये भी बोल सकते हैं इसको। ये रहा अपना लेंस, क्लियर। ये रहा ऑब्जेक्ट जो कि है कहाँ, 2f2 से पीछे। तो फर्स्ट क्या होगा, पहले जाएगा पैरेलल, दो रे मिनिमम चाहिए होती है हमें। पैरेलल रे कहां से जाती है, फोकस, फोकस F1, क्लियर। दूसरी रे को लेके जाते हैं हम ऑप्टिकल सेंटर से, ये गया ऑप्टिकल सेंटर से, राइट। ऑप्टिकल सेंटर से जाने के बाद यहां बन रही है इमेज, राइट। तो ये बन गई इमेज, क्लियर। ये अगर ए बी था तो इमेज क्या होगी, ए डैश बी डैश। सबसे पहले अगर इसकी पोजीशन देखें तो कहां बन रही है, यहां कहीं क्या होगा 2f1, तो बिटवीन f1 एंड 2f1, क्लियर है यहां तक। साइज अगला, तो इससे छोटा होगा तो डिमिनिश्ड, या देख सकते हैं स्मॉल इन साइज। नेचर क्रॉस करके बन रही है अगेन, रियल एंड इन्वर्टेड, क्लियर। दो केसेस हो गए, एक बार इसको ड्रॉ कर लीजिए। अब आगे के दो केसेस, अब 2f2 से उठा के ये ऑब्जेक्ट को हम ले आएंगे, मतलब पीछे से उठा के अब 2f2 पर रख देते हैं। चलो ऑब्जेक्ट कहां पर है, अब तीसरा केस एट 2f2, ये रख दिया हमने 2f2, क्लियर। अब कहां से जाएगी, पहला रूल तो सेम है, हमेशा जाएगी ये फोकस से, ये गई फोकस से F1, क्लियर। यहाँ होगा F2। नेक्स्ट रे कहां से जाएगी, सेकंड रे ऑप्टिकल सेंटर से, ये गई ऑप्टिकल सेंटर, क्लियर। तो इमेज कहां बन रही है, यहाँ, तो ये बन गई इमेज किस पे, 2f2 पे, ठीक है। इमेज बनेगी 2f2 के केस में, इमेज हमेशा 2f2, तो कहां बन रही है इमेज एट 2f2। साइज होता है सेम साइज, 2f2 पे हमेशा सेम साइज, जैसे वहां सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखने पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रही थी, सेम साइज। और रियल और इन्वर्टेड हमें दिख ही रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब रख देते हैं इमेज को f2 और 2f2 के बीच में कहीं, ऑब्जेक्ट को सॉरी, फोर्थ के एट सॉरी बिटवीन f2 एंड 2f2, राइट। चलिए ये रख दिया ऑब्जेक्ट,
यहाँ कोई F2 है, यहाँ ये 2F2 है, ठीक है। फर्स्ट पैरेलल, पैरेलल जाएगी तो क्रॉस होके F2 से, ठीक है। फिर जाएगी ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो ये यहाँ जाके क्रॉस हो रही है, ठीक है। ये है F1, ये पॉइंट। अगर देखें तो इमेज बन रही है ये, राइट। तो ये बन गया अपने पास इमेज। अब इमेज जो है वो जा रही है 2F1 के पीछे, तो बियॉन्ड टू F1, क्लियर। साइज ये हो गया एन लार्ज, ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है और क्रॉस करके हो रही है, तो रियल और इन्वर्टेड तो हमें दिखाई देगा, रियल एंड। तो इसके ये 4 केसेस तो हो गए कंप्लीट, क्लियर। अब बात करते हैं इससे नेक्स्ट केस की। अब कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट को F2 पे रख देते हैं उठा के। फिफ्थ केस एट F2, ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रख दिया हमने F2 पे, ये रहा। तो पैरेलल देन क्रॉस करके F1, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्टिकल सेंटर से ये रहा, तो ये कैसी जा रही है, पैरेलल, और पैरेलल का मतलब इन्फिनिटी, तो इमेज क्या बन रही है एट, ये जस्ट उसका ऑपोजिट हो गया। जब हमने इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा था तो इमेज फोकस पे बन रही थी, राइट। एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे इमेज कैसी होगी, बहुत ज्यादा बड़ी, हाईली एनलार्ज्ड, और क्रॉस करके बन रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड, क्लियर। लास्ट केस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F2, और सरका देते हैं बिटवीन एंड F2। चलिए ये रख दिया मैंने ये है कोई F2 यहाँ, और ये ऑप्टिकल सेंटर। इमेज पहला रे पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। चलिए हो गया। इसको थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं मेरे को, ये इमेज बनेगी वहां, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको उठा के ले आते हैं। ये रहा, ये रख दिया हमने ऑब्जेक्ट, राइट। ऑब्जेक्ट हमने रख दिया 2F2 सॉरी F2 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, पैरेलल, पैरेलल जाएगी F1 से, ठीक है। पैरेलल ये आ गया F1,
दूसरा जाएगा हमारा ऑप्टिकल सेंटर से। क्लियर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ पे आके नॉन पैरेलल हो गया, यानी ये मिल नहीं रही। अब यहाँ से देखने वाले ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि ये रे तो आ रही है यहाँ से, और रे आ रही है ये यहाँ से, और ये तो इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ कहीं। इट मीन्स सेम साइड, है ना, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज कैसे बन रही है, ऑब्जेक्ट के बिल्कुल जहां से पे ऑब्जेक्ट रखा था उसी साइड, यानी सेम साइड सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर साइज देखे तो बड़ा है ऑब्जेक्ट से तो एनलार्ज, इस तरफ बन रहा है तो ये कैसे हो जाएगा, रियल की जगह वर्चुअल, और सीधा है तो इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, इस साइड बन रहा है तो वर्चुअल और इरेक्ट हम लोगों को ऑलरेडी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्लियर। तो ये यहाँ पे कॉन्वेक्स के 6 केसेस हो गए। अब हम करेंगे कॉनकेव के केसेस। तो इमेज फॉर्मेशन अब हम करना है कॉनकेव से। फर्स्ट तो वही है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन्फिनिटी पे, ये रहा ऑब्जेक्ट। ये रखा है इन्फिनिटी। तो ये क्या करता है, ये डाइवर्ज हो जाता है, और डाइवर्स होने पे क्या होगा, ये जब इसको रिट्रेस करती है आइस, तो ये कहाँ मिलता है, फोकस पॉइंट एफ पे। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो गया वो, अब लोग कर लेना। तो F2 पे, तो कहाँ बनेगा, एट F2। अब इस साइड बन रहा है तो साइज तो हमें पता चल रहा है कैसा है, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ज्यादा छोटा, यानी पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश्ड, इसको लिख सकते हैं हम पॉइंट। और इस तरफ इमेज कैसे बनती है हमेशा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकंड केस, अब सेकंड केस होता है इन्फिनिटी से लेके इस ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट कहीं भी रख देते हैं, तो हर केस में इमेज एक ही जगह बनेगी। कहाँ बनेगी तो वो देखते हैं, बिटवीन इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट ऑफ ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, चलिए ये रहा लेंस। ये हमारे पास है प्रिंसिपल एक्सिस, तो हमने इमेज रख दी कहीं भी, यहाँ हमने जो इमेज रखी है वो कहीं ये 2F2 और F2 के बीच में कहीं, ये जा रही पैरेलल रे, पैरेलल जाएगी, पैरेलल जाने के बाद ये क्या हो जाएगी, इसका नेचर क्या होता है, डाइवर्स करना, है ना। तो ये इसने कर दिया इसको डाइवर्स। क्लियर। अब वहां से देखने पे क्या लगेगा कि रे कहां से आ रही है, यहां से। इट मीन्स ये क्रॉस हो रही है फोकस पॉइंट F2 से। सेकंड रे कहां से लेके जाते हैं हम, ऑप्टिकल सेंटर, ये जा रही है ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर O से। तो इमेज कहाँ बन रही है, ये यहाँ क्रॉस हो रही है तो ये बन रही है इमेज, राइट। तो ये बन रही है, इसको वाइट कर देते हैं, इमेज।
अब इमेज का साइज क्या है इसके कंपैरिजन में, तो डिमिनिश्ड, इट मींस स्मॉल इन साइज, राइट। कहाँ बन रही है, तो ऑलवेज बनेगी बिटवीन F2 एंड, हमेशा हर केस के अंदर यही बनेगी ऑप्टिकल सेंटर और F2 के बीच में, ठीक है। नेचर साफ दिख रहा है, वर्चुअल सेम साइड पे बन रहा था और इरेक्ट हमें नजर आ ही रही है। तो ये हो गए इसके केसेस, तो इसको ड्रॉ कर लिए। तो ये थे हमारी आज की लेक्चर वीडियो जो बेसिकली था लेंस का इंट्रोडक्शन, लेंस कैसे हो, क्या होता है, उससे इमेजेस कैसे बनती हैं, उसके रूल्स क्या होते हैं। यहाँ पे हमारा लेंस खत्म हो गया है। इससे आगे हम इससे आगे का टॉपिक कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए एक बार सारा रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।